नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर को लगता है कि इस कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में हमें एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इस कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही ख़राब है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है और इस बिजनेस में कंपनी ग्रोथ कर पा रही है या फिर नहीं, और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है। इसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट देखने वाले, और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, उससे हमें पता चलेगा कि उनका इंटरेस्ट इस कंपनी में है या फिर नहीं। और उसके साथ ही में कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो किस तरह के, उसके बारे में भी आज के वीडियो में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और ये सभी देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रही है या फिर नहीं, और उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम एफसीएस सॉफ्टवेयर इस कंपनी का बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये कंपनी आईटी कंसल्टिंग, उसके साथ ही में आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी इनेबल सर्विस और लर्निंग सॉल्यूशन है उसमें अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। और इन सब सर्विस में कंपनी को 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और उसके साथ ही में कंपनी के पास लगभग 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स है, जिसमें मैकिन्से, आईबीएम, डोमिनोज और क्रेडिट स्विस इन जैसे हमें कस्टमर देखने को मिले। तो कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी जिसमें आईटी सेक्टर में काम करती है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी देखना ज़रूरी है, तभी हमें एग्जैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। तो इसके लिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो इससे ही हमें पता, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म के नज़र से और इन्वेस्टमेंट की नज़र से कंपनी कितनी अच्छी है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है वो देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी 373 करोड़ का सेल्स किया था। इसके अगले साल कंपनी के सेल्स में ड्रॉप हुआ और कंपनी का सेल्स 214, इसके बाद फिर से ड्रॉप होकर 116, इसके बाद कंपनी का सेल्स फिर से थोड़ा बढ़कर 133 करोड़। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस ड्रॉप हमें देखने को मिला, और कंपनी का जो सेल्स मार्च 15 में 76 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस हमें ड्रॉप देखने को मिला, और कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी इसके बाद कंटिन्यूस कम हुई, और इसी वजह से कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई है। और इसी पुअर ग्रोथ की वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलता है। और इसी वजह से कंपनी के बिज़नेस के लिए हमें कंपनी का जो सेल्स यहाँ पर कम हो रहा है वो बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस सेल्स में से हम कंपनी का एक्सपेंस कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मिलता है। और मार्च 11 में कंपनी ने 52 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके कंपेरेटिव अगले साल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ड्रॉप आया। और मार्च 13 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग मैक्सिमम टाइम हुआ है, जो कि मार्च 13 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -3 करोड़, इसके अगले साल -13 करोड़, -89 लाख, -4.72 करोड़, इसके अगले साल -7.58 करोड़, इसके बाद मार्च 18 में -1.27 करोड़। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से प्लस में आया, लेकिन मार्च 20 में फिर से कंपनी लॉस मेकिंग हुई है। और मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़, और मार्च 22 में भी 5 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम कंटिन्यूस देखेंगे तो पहले पे ये प्लस में था, इसके बाद फिर से लॉस मेकिंग हुआ। और उसके बाद अगर हम पिछले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फिर से प्लस में आया है। लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये प्लस में आया है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यूस प्लस में रह सकता है, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूस यहाँ पर कम हो रही है। और उसके साथ ही में पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में था वो फिर से लॉस मेकिंग हमें देखने को मिला था। तो इसी वजह से हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस ऐसे प्लस में रहेगा। मार्च 11 से लेकर अभी तक हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अनस्टेबल है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो स्टेबल करना पड़ेगा। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये भी पहले 2 साल प्लस में था, इसके बाद इसमें ये भी कंटिन्यूस 5-6 साल लॉस मेकिंग हुआ। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी 1-2 साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले 2-3 साल में ज़रूर इम्प्रूव आए, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है
और वो भी लॉस मेकिंग रहा है प्लस और और इसी वजह माइनस में से जा रहा है, जो कि ये भी अनस्टेबल है और ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी ने 31 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 1.57 करोड़ का हुआ। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -37 करोड़, -57 करोड़, -44 करोड़, -45 करोड़, इसके अगले साल -45 करोड़, इसके अगले साल -58 करोड़, इसके अगले साल -165 करोड़, इसके अगले साल -23 करोड़, इसके अगले साल -12 करोड़ और मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -0.05 करोड़ का है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें पहले 2 साल ही प्लस में देखने को मिला था। इसके बाद मार्च 13 से लेकर मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन होने का साफ इंडिकेशन है। और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो ये भी पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होने का हमें साफ इंडिकेशन ये भी दे रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के ईपीएस में भी जो डाउनफॉल हो रहा है वो कंपनी के बिजनेस के लिए नेगेटिव साइन है। और तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई है और उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परफॉर्मेंस डाउन हो रहे हैं। और वही कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इसके जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हो रहे हैं। और इसी वजह से इस कंपनी के जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि बहुत ही नेगेटिव साइन है। इसके बाद हम इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 176 करोड़ के रिजर्व है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में 20 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होने में बहुत ही मदद हो रही है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रांग देखने को मिली, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर कंपनी को एक अच्छा यहाँ पर ग्रोथ करना है तो इसके लिए कंपनी को सेल्स की ग्रोथ अच्छी करनी पड़ेगी। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो अभी बोरिंग्स है वो भी कंपनी का कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चुकाना पड़े और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस यहाँ पर अच्छा हो। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी को जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपनी को कम चुकाना पड़े और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा बढ़े। तो कंपनी को सेल्स की ग्रोथ अच्छी से बढ़ानी पड़ेगी और उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी को कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा और तभी कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ज़रूर कम है, लेकिन कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और वही अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.02 है, जो कि मार्च 21 में ये 0.47 के प्लस में था और इससे पहले ये मार्च 20 में माइनस में था और मार्च 18 और 19 में कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में था। लेकिन मार्च 18 से अगर हम मार्च 22 तक कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंटिन्यूस मार्च 18 के बाद कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कम हो रहा है और कंपनी का ये पिछले 3 साल में हमें 2 साल यहाँ पर माइनस में भी जाते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी का नेट कैश फ्लो का जो परफॉर्मेंस है वो भी कंटिन्यूस डाउन हो रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए यह भी बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद हम इस कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर देखेंगे तो मार्च 22 में ये 20.77 है, जो कि अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो कंटिन्यूस कम कंपनी कर रही है और कंपनी के जो नंबर्स कम है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो किसी भी कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर अगर कम होते हैं तो वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन होता है, जो कि अभी तक कंपनी के सभी परफॉर्मेंस देखें उसमें बैलेंस शीट के बाद कंपनी के लिए हमें दूसरा अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। लेकिन इसके कंपेरेटिव अगर हम कंपनी के इन्वेंट्री डेज के नंबर्स देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन एम्प्टी है। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज के नंबर्स है वो दिखाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में हमें एग्जैक्ट पता चले। तो फिलहाल इसके नंबर से वो हमें देखने को नहीं मिले। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास सितंबर 22 में लगभग 20% के आसपास हिस्सेदारी है और उसके साथ ही में एफ की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0.03 जो कि ना के बराबर है। साथ ही में डीएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0 है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0.03 है और पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में देखेंगे तो 80.21% की है। तो 80% से भी ऊपर की जो हिस्सेदारी है
वो इस कंपनी के पब्लिक के पास देखने को मिले। तो मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी के पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली जो प्रमोटर है इनके पास बहुत ही कम हिस्सेदारी इस कंपनी की, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो ये 511 है, जो कि इससे पता चलता है कि ये कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ही महंगे वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का ROC देखेंगे तो ये हमें 1.09% और उसके साथ ही में ये कंपनी का ROE 0.18% का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ROC और ROE के नंबर से वो भी बहुत ही कम है और ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो अभी हमने FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इस कंपनी के बारे में जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, उसमें सबसे पहले हमने जो कंपनी के रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, उसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन देखने को मिली है और कंपनी लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिली है। वही कंपनी के कैश फ्लोज के परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। वही कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी हिस्सेदारी भी इस कंपनी में पब्लिक से कम है, जो कि ये भी निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे, जिसमें कंपनी के सभी सेगमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और इसी लॉस मेकिंग और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ कम हो रही है, इसकी वजह से कंपनी का शेयर का चार्ट भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें पिछले कुछ महीनों पहले 8 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, उसकी वजह से हमें ये ज़्यादा देर टिकते हुए देखने को नहीं मिला और इसमें हमें ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के शेयर में कंटिन्यूस गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से ऑपरेटर और किसी बाकी के रीज़न की वजह से 2-3 रुपये कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते तब तक हमें कंपनी एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से जब तक कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं होते हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।